एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है, वो भी इतनी होनहार बेटी, इतनी होनहार बेटी जिस बेटी का नाम पूरे देश में रोशन हो रहा। एक पिता ने अपनी ही होनहार बेटी को मार दिया क्योंकि बेटी अच्छा टेनिस खेलती थी, या बेटी ने टेनिस एकेडमी बना ली थी, या बेटी बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, या फिर बेटी ने गाने के एक एल्बम में काम कर लिया जो पिता को पसंद नहीं आया, या फिर पिता को बेटी के चरित्र पर शंका थी, शक था। हत्या का कारण इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह हत्या बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। पूरा मामला देश के सबसे विकसित और हाई प्रोफाइल शहरों में से एक हरियाणा के गुरुग्राम का है। गुरुग्राम में गुरुवार को 25 साल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके पिता ने उस वक्त गोली मार दी जब वो किचन में खाना बना रही थी। पिता ने राधिका पर 5 राउंड फायर किए थे, जिसमें से 3 गोलियां राधिका की पीठ पर लगी। गोलियों की आवाज सुनकर राधिका के चाचा किचन में पहुंचे तो राधिका खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई और राधिका का पिता दीपक यादव उसके पास जमीन पर बैठा हुआ था। आनन फानन में राधिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और राधिका की जान चली गई थी, मौत हो चुकी। पुलिस ने राधिका के पिता को अस्पताल से हिरासत में ले लिया और पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर भी जब्त कर ली। पुलिस का कहना है कि राधिका के पिता ने हत्या की बात भी कबूल कर ली है। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, पहले ये सुनिए, फिर आपको उस गांव भी लिए चलेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। सुनिए। के द्वारा अक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। लेकिन गुरुग्राम में हुई हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। महज 25 साल की उम्र में राधिका ने जितनी उपलब्धियां और सफलता अपने जीवन में हासिल की थी, वो शायद ही कोई आम युवा इस उम्र में पाता। राधिका ने ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रखी थी जो बताती हैं कि राधिका जीवन में बहुत तेजी से उज्जवल भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रही थी। ऐसा क्या किया था राधिका ने, जानना चाहते हैं? देख लीजिए। महज 25 साल की उम्र में राधिका राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेल चुकी थी। राधिका ने नवंबर 2024 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेनिस डबल्स में 113वीं रैंक हासिल कर ली थी। मतलब पूरी दुनिया में वो टेनिस के खेल में 113वें नंबर पर थी। इतना ही नहीं, हरियाणा की महिला डबल्स में उन्होंने 5वीं रैंक हासिल कर रखी। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक राधिका ने जीत रखे थे। देश और दुनिया को अपने खेल का कौशल दिखाने वाली राधिका ने इतनी कम उम्र में खुद की टेनिस एकेडमी भी खोल ली थी, सोचिए, और कई खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया था। शायद यही टेनिस एकेडमी राधिका की मौत का कारण था। बताइए, इतनी होनहार बेटी कैसे अपने ही बाप की आंखों में इतना खटक गई, इतनी खटक गई कि वो उसकी जान का दुश्मन बन गई। जिस घर में राधिका यादव की हत्या हुई है, वहां से हमारे सहयोगी राकेश चौधरी यानी विस्तार न्यूज पहुंचकर हरियाणा में ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लाया। देखिए। बेटी को मारा। मेरे पीछे ये बंगला आप देखिए, इसका नंबर है G156, 3 मंजिला ये बिल्डिंग। इसी में राधिका की कहानी शुरू हुई थी। राधिका यादव अपने परिवार के साथ इसी घर में रहती थी। इसी के दूसरे फ्लोर पर जो कहानी कही जा रही है, राधिका खाना बना रही थी, गुरुवार का दिन था और इसके बाद उनके पिता ने उनके पीठ में 3 गोली मार दी। मेरे पीछे आपको ये टेनिस कोर्ट नजर आ रहा होगा। राधिका यादव यहीं पर अपने सपने बुन रही थी, यहीं प्रैक्टिस करती थी और नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल खेलने की मन में लालसा लिए राधिका यादव लगातार मेहनत कर रही थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि राधिका यादव
जब ये स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने जा रही थी तो पिता ने ही सहयोग किया था। ये गुड़गांव का सेक्टर 56 स्थित पुलिस स्टेशन है। राधिका यादव मर्डर केस में आगे की कहानी अब यहीं लिखी जा रही है। ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है, क्या ये मामला सच में उतना ही सीधा है? हरियाणा की होनहार बेटी राधिका यादव की हत्या के मामले में कई पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जितने भी पहलू हैं सभी बहुत शर्मनाक हैं। कौन से पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से पढ़िए इन शब्दों। पुलिस सूत्रों की माने तो हत्या का सबसे अहम पहलू यही है कि राधिका के पिता दीपक यादव ने पुलिस को बताया है कि बेटी की सफलता और उसकी कमाई की वजह से लोग उसे ताना मारते थे कि बेटी की कमाई खाता है। बताइए, बस इसी ताने से तंग आकर पिता दीपक ने राधिका से खेल एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन जब राधिका ने खेल एकेडमी बंद नहीं की तो पिता ने उसकी हत्या कर दी। इस पहलू से यही पता चलता है कि कुल मिलाकर बेटी की कमाई और खेल एकेडमी को लेकर दोनों के बीच तनाव, जिसकी वजह से दीपक ने बेटी की हत्या कर दी। लेकिन दीपक यादव खुद एक बिल्डर है। गुरुग्राम जैसे शहर में कई फ्लैट का किराया उसके पास आता है। ऐसे में बेटी की कमाई वाली थ्योरी हजम नहीं की जा सकती। दूसरा पहलू क्या? दूसरा पहलू यह भी बताया जा रहा है कि राधिका की रील बनाने की आदत से पिता बहुत परेशान थे। कैसे पिता हैं भाई? लेकिन बहुत खोजने पर भी राधिका की कोई ऐसी रील नहीं मिलती है जिस पर किसी को कोई आपत्ति हो सके। तो फिर आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी? एक तीसरा पहलू जरूर सामने आ रहा है जिस पर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल कुछ दिन पहले राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था और सूत्रों की माने तो पिता को राधिका के इसी म्यूजिक वीडियो से आपत्ति थी। म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले राधिका के साथी एक्टर का नाम इनामुल हक है और इनामुल से राधिका की दोस्ती पर पिता को आपत्ति थी। अगर सिर्फ किसी धर्म विशेष के युवक से दोस्ती पर पिता ने हत्या की है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इस बारे में हमने राधिका के परिजनों और पड़ोसियों से भी बात की। क्या कहना है उनका, सुनिए फिर आगे बात करें। पिता के सहयोग के बगैर वो आज जहाँ थी वहाँ पहुँच नहीं पाती। फिर अचानक ऐसा क्या? ये पता ही नहीं चला। ये अभी तक सब इसी उसमें है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है बेटी के पैसों पे, वो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पूरा परिवार हमारे सामने कभी कोई इस प्रकार की बात नहीं आई। ऐसी इस प्रकार की कभी कोई बात ही नहीं है। हाँ, हमें तो तब पता चला जब पुलिस आई। सोसाइटी में किसी के साथ विवाद भी रहता था पहले? विवाद कुछ। अब राधिका की हत्या का असली कारण तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस पूरे मामले में एक संदिग्ध पहलू यह भी है कि राधिका की मां कुछ भी कहने से बच रही है। दावा है कि वो हत्या के वक्त घर पर भी नहीं थी और उन्होंने पुलिस और मीडिया से कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि पुलिस जांच में हत्या की वजह तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन बेटी की हत्या करना किसी भी हाल में पिता के लिए ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता। किसी की भी हत्या, जिस बेटी को आपने पाला पोसा, खिलाया, प्यार किया, दुलार किया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उसने देश में आपका नाम रोशन किया, जो भी वजह उसका समाधान परिवार की समझाइश से निकाला जा सकता है, लेकिन पिता होकर गोली मार देना यह सामाजिक बुराई है। इसलिए मुझे लगता है कि इतने विस्तार से इस खबर पर बात करना जरूरी है।